नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। पेपर लीक कराकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना अब हर राज्य में आम है, मगर झारखंड में तो नकल के मामले में राज्य ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। जहां छात्र नकल से परेशान होकर परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं, मगर सरकार और अधिकारी छात्रों पर ही परीक्षा देने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में तो साफ है कि सरकार, प्रशासन और जेपीएससी को छात्रों के भविष्य से कुछ लेना देना नहीं है। तभी तो छात्रों के विरोध के बावजूद भी ना तो कोई सुनने को तैयार है और ना ही कोई कार्रवाई करने को। तो आज बात होगी झारखंड में जेपीएससी में सरेआम नकल के कारनामे की, लेकिन उससे पहले पेश है एक स्पेशल रिपोर्ट। जेपीएससी का क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। देखो ये रहा जेपीएससी का क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर का 2 रुपया में क्वेश्चन बिक रहा है बाहर में। बिहार में नकल का खेल बहुत देखा, यूपी में पेपर लीक का मामला भी सुना, हरियाणा में खुलेआम नकल का तमाशा भी देखा और अब वह रे झारखंड। कई शहरों के नाम के आगे आपने कुछ टैगलाइन देखी होगी, जैसे पिंक सिटी जयपुर, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, एमपी गजब का है। लेकिन झारखंड की इन तस्वीरों के बाद एक ही बात सभी की जुबान पर आ रही है, नकल करनी है तो झारखंड में आइए और पास हो जाइए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो ये तस्वीरें बोल रही हैं। दरअसल मौका था झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी द्वारा आयोजित संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक 2023 का, और पेपर कैसा हुआ ये आप खुद देख सकते हैं। झारखंड के अलग अलग जिले में अभ्यर्थी 11वीं जेपीएससी पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं। चतरा, जामताड़ा और धनबाद में जेपीएससी 11वीं परीक्षा का पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। धनबाद के 2 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल मचाते हुए दूसरी पाली की परीक्षा का बहिष्कार तक कर दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में बने परीक्षा केंद्र पर कुछ विशेष छात्रों को मनमाने ढंग से परीक्षा में लाभ पहुंचाया गया। देखिए ना, कुछ समय से गड़बड़ी रहा। हम गिरिडीह से चल के आए, मेरा नाम प्रेमलता भारती है। हम लोग को 9:40 में घुसाया गया, 9 बजे यहाँ पे था रिपोर्टिंग टाइम। 9:40 में घुसाने के बाद हम लोग को कुछ भी चेक इन नहीं किया गया। हर सेंटर में फिंगर लिया जाता है, आधार कार्ड देखा जाता है, फोटो देखा जाता है, थोड़ा सा भी गलत होने पर भी नहीं घुसने मिलता है। यहाँ का यदि कोई चोर भी जाकर के बैठ के एग्जाम देगा तो निकल सकता है, हम लोग जा सकते हैं। और बाद में फिर यहाँ 5 लड़की जो घुसी, जिस सारे स्टूडेंट प्रमाण है और जो भी हुआ, लेकिन हम लोग एग्जाम नहीं देना चाहते तो क्यों फोर्स क्यों किया जा रहा है? हम लोग का भविष्य खराब होगा। हम लोग को फोर्स ना किया जाए, हम लोग जा सकते हैं। आप लोग सब बहिष्कार कर रहे हैं? हाँ, हम लोग बहिष्कार कर, हम लोग को फोर्स नहीं किया जाए। कितने छात्र होंगे लगभग? सर 5 स्टूडेंट जरूर। हाँ, प्रेमलता भारती। हम धनबाद में और भी सेंटर में एग्जाम देने आए सर, कोई भी सेंटर में इतना धांधली नहीं हुआ। ये सेंटर में एक भी चीज चेक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर? हम वही सुनना चाहते हैं। नहीं हुआ, सेंटर में कुछ दिक्कत गड़बड़ी है। मामले में एसडीओ का कहना था कि वो शांति से बैठकर पारदर्शी तरीके से फैक्ट चेक करवाने के लिए तैयार हैं, जबकि छात्र परीक्षा कैंसिल करने की गुहार लगा रहे थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि 10 बजे मोबाइल पर प्रश्न पत्र लीक हुआ है। हमको भी बढ़िया कई छात्रों का ये मेरी जानकारी नहीं है, आपने कहा। छात्रों ने आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि कुछ विशेष लोगों को इस तरह की सुविधा देकर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जामताड़ा की डीसी कुमुद सहाय से जब पूरे मामले में सफाई मांगी गई तो उनका जवाब भी चौंकाने वाला था। एक वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो को कहा जा रहा है कि जामताड़ा का है, तो हम लोगों ने इसके लिए एसआईटी का गठन किया और अविलंब जांच प्रतिवेदन की मांग की। इसके बाद सब चीज़ क्लियर हो। मैंने कहा कि हम लोगों ने एसआईटी गठित किया है, उसका आउटकम आने दीजिए, उसके बाद ही बता पाएंगे कि क्या है क्या नहीं।
छात्रों की मांग है कि ये परीक्षा रद्द की जाए और पारदर्शी तरीके से ये परीक्षा दोबारा हो। छात्रों ने आरोप लगाया कि इस परीक्षा केंद्र पर कुछ छात्रों को परीक्षा में विशेष लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेपीएससी की 2 पालियों में परीक्षा होनी थी। पहली पाली की परीक्षा की रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे की थी, लेकिन छात्रों को 9:30 बजे एंट्री दी गई। केंद्र में बनी एंट्री के पहले छात्रों का बायोमेट्रिक, आधार कार्ड और फोटो देखकर ही उन्हें एंट्री देने का प्रावधान है, लेकिन बिना कुछ देखे ही छात्रों को एंट्री दे दी गई। फिलहाल सवाल ये उठ रहा है कि परीक्षा में नकल या पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं है। हर सरकार इस बात को दोहराती है कि हम इस पर लगाम लगाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में क्यों पेपर लीक और नकल होना आम बात हो गई है। जरूरत इस पर मजबूत कार्रवाई करने की है ताकि छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो झारखंड में नकल के वीडियो और छात्रों की शिकायत सामने आने के बाद में लगातार छात्र इस परीक्षा का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बहिष्कार के मामले में छात्रों के विरोध के बावजूद भी अभी तक झारखंड में ना तो किसी अधिकारी और प्रशासन की तरफ से इस पर कोई बयान आया है, ना यहां पर छात्रों के विरोध को सुना और उसे समझने की कोशिश की जा रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राफिया नाज जी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा एएस देओल जी, जेएमएम प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले एएस देओल जी, आपके पास ही आती हूँ। जिस तरह से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं और छात्र पूरी तरह से पेपर का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। तमाम छात्रों का कहना है कि उन्हें जबरन दबाव डाला जा रहा है कि वो पेपर दें, जबकि इस तरह के माहौल में वो पेपर नहीं देना चाहते। इस पर आपका क्या स्टैंड है, क्या कहना है? सबसे पहले तो देखिए, एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस पर चर्चा के लिए आप बुलाया, क्योंकि इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं। ये मामला, एक तो सबसे पहले जैसे ऑपोजिशन पार्टीज बोल रही हैं कि पेपर लीक हो गया या फिर दलालों के द्वारा लीक करा दिया गया, तो ये लीक का मामला नहीं है, ये 1-2 सेंटर में कदाचार का मामला है। देखिए, पेपर लीक होता है जब, तो उसमें बहुत बड़ा नेटवर्क इन्वॉल्व होता है, जैसे हमने पहले भी देखा है, दूसरे स्टेट में भी देखा है। बाहर ले जाया जाता है छात्रों को, ऐसे ओपन बरामदे में बैठ के, और कोई भी जिसने पैसे दिए हो पेपर लीक कराने के लिए, वो ऐसा फ्रिवलेस और वीडियो इतनी आसानी नहीं, से लेकिन एएस देओल जी, ये भी जानकारी कि 10 बजे तक पेपर। मैं आ रहा हूँ प्रियंका जी, प्लीज मेरी बातें कंप्लीट होने दीजिए। मैं खाली ये मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि कदाचार हुआ है, बट इसके थोड़ा हमें बैकग्राउंड में जाना होगा। देखिए, जेपीएससी परीक्षा होने से पहले से ही ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कि भाई एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, अब तैयारी नहीं है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। ये भी बातें सोशल मीडिया पे बहुत सारी चल रही थी। पर मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, और बहुत स्ट्रिक्टली कहना चाहता हूं, कि जो भी कहानी रही हो, ये सिंपली फेलियर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो एक इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं कदाचार के बिना। और ये भी मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपकी जो रिपोर्ट में दिखाया कि उसमें आपने पहले 3 ऐसे स्टेट्स का नाम लिया जहां पर गवर्नमेंट किसी दूसरी गवर्नमेंट है, और झारखंड भी है। तो बट 2 wrongs डज नॉट मेक अ राइट, ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। तो मेरी तो सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट है, और मैं डिमांड करता हूं कि ऐसे अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी, वहां के प्रिंसिपल, वहां के अंचल अधिकारी, वहां के पुलिस ऑफिसर, इवन डीसी, अगर वो अपने जो उनको काम दिया गया था उससे भाग रहे हैं, तो उनपे एकदम अविलंब कार्रवाई। ठीक है देओल साहब, लेकिन यहाँ पर मैं आपकी बात को बीच में रोकूंगी। केवल यहाँ पर कदाचार की जो आप बात कर रहे हैं, 1-2 सेंटर्स पर ज्यादा धांधलीगर्दी हुई है, इस बात को माना जा सकता है, लेकिन ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि 10 बजे तक पेपर मोबाइल फोन्स पर आ चुकी थी आंसर शीट। इसको लेकर ज्यादा जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ ना, आप
एक बच्चे का यही मिहिजाम का, जहां से आप बता रहे हैं कदाचार की बातें हुई, जहां पर ठीक से एग्जाम नहीं हुआ, वहां के एक बच्चे ने जिसने दोनों पाली में एग्जाम दिया है, उसने विस्तृत आई विटनेस के तौर पे पूरा बताया है कि कहानी क्या हुई है। और उसका सीधा तौर से कहना था कि कुछ लोगों के चंद स्टूडेंट्स के पर्सनल इंटरेस्ट के कारण सारा माहौल बिगड़ा। वो उसने लिखा है, आप वो बहुत वायरल हुआ है, वो व्हाट्सएप आपको मिल जाएगा, यूट्यूब में बहुत सारे पत्रकारों ने उसके ऊपर करके आधे घंटे का शो भी किया और अपना बात, दोनों पक्षों की बात रखी है। तो वो भी आप एक बार देख लीजिए। चलिए मैं आती हूँ, दीपक कुमार जी भी, हाँ ठीक है, मैं आपकी बात को मान लेती हूँ, लेकिन दीपक कुमार जी भी हमारे साथ है, मैं पहले उनके पास जाऊंगी फिर आपके पास वापस आती हूँ। दीपक कुमार जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जो वीडियोस निकल कर सामने आ रहे हैं, छात्रों का कहना है, जो लड़की इंटरव्यू दे रही थी उस बच्ची का कहना था कि वो परीक्षा नहीं देना चाहती है इस तरह के माहौल में, लेकिन दबाव बनाया जा रहा है कि परीक्षा दें और फैक्ट चेक करने को तैयार है। एक तरफ जब इस तरह की नकल हुई है तो फैक्ट चेक करके किसका भविष्य सुधारने की कोशिश हो रही है? अब प्रियंका जी, झारखंड सरकार अभी सीजीएल एसएससी की जांच कर ही रही है, गिरफ्तारियां हो ही रही है और अभी तक उसके फाइनल नतीजे पे नहीं पहुंच पाई जी। और चंपई सरकार में इस बात की उम्मीद थी कि शायद जेपीएससी 11th जो है सही तरीके से हो जाए। हालांकि इस बात की शंका स्टूडेंट को सेंटर पर थी कि क्या ये एग्जाम सही तरीके से हो जाएगी, क्या इसके क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होंगे, क्योंकि 15 तारीख को जो बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन था, जिसके कि 250 कैंडिडेट हजारीबाग के होटल में चीट करते हुए बिहार पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए गए, तो उसको लेकर के शंकाएं थी और वो शंका देके प्रियंका जी सही भी साबित हुई। अभी देवल जी कह रहे कदाचार जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है जहां मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं होती है। राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक परीक्षा जो पीसीएस कहलाती है, जिसको हम लोग जेपीएससी कहते हैं जी, और वह जेपीएससी आज देख लीजिए प्रियंका जी की जेपीएससी की प्रथम परीक्षा से लेकर के 11वीं परीक्षा तक के 1-2 जेपीएससी को छोड़ भी दिया जाए तो सभी जेपीएससी विवादों के दायरे में चले जाते हैं। ठीक है प्रियंका जी, हर राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं, दिस इज ए बिग इशू। खुद इंडिया वॉइस ने इसके ऊपर नेशनल कवरेज किया है जी, लेकिन सवाल यह उठता है प्रियंका जी, क्या अन्य राज्यों के हवाले को हम दे करके क्या अपने राज्य में लगातार हो रहे सीजीएल के पेपर लीक, जेपीएससी के पेपर लीक के मामले को क्या लेजिटिमेट या वैलिड नहीं? ऐसे में तो उत्तर प्रदेश में देखा ना कि पेपर कैंसिल कर दिया गया, अभ्यर्थियों के विरोध के बाद में पेपर दूसरे दिन ही कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो आरओ का पेपर है कि झारखंड के युवाओं का कोई है कि नहीं रहनुमा, मुझे समझ में नहीं आता है। आपके पास सारे प्रशासनिक व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है, आपके डीसी है, आपके एसपी है, आपके सारे मेंबर्स है, बावजूद क्या वजह है, किस चीज नहीं? साथ ही दीपक कुमार जी एक सवाल का जवाब और दीजिएगा। देव साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि पेपर लीक के लिए बहुत बड़ा नेक्सस होना चाहिए, ये कदाचार का मामला है, पेपर लीक को वो मानने को तैयार नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए प्रियंका जी, अभी जो बातें मीडिया में आ रही है कि जहां तक चतरा से मामला उठा था, फिर जामताड़ा आया, धनबाद आया, वहां के जो जिला अधिकारी हैं उन सभी का यही कहना है कि हम लोग जांच करवा रहे हैं और हमारे स्तर से भी ऐसी कोई सूचना नहीं आ रही है कि पेपर लीक हुआ है। जो जेपीएससी की चेयरपर्सन है उन्होंने कहा है कि हमने संबंधित जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी, तो रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन सवाल उठता यह है कि कुछ विद्यार्थियों ने विरोध कर दिया, कुछ विद्यार्थियों ने अपने एग्जामिनेशन छोड़ दिए, तो आखिर इस तरह के सिचुएशन का सामना क्यों करना पड़ता है विद्यार्थियों को, क्यों सफर करना पड़ता है? दूसरी चीज क्या है, जेपीएससी की जब वैकेंसी निकली तो ना तो करेक्शंस का समय दिया गया, ना उसको रिजेक्शन लिस्ट निकाले गए, एडमिट कार्ड में फोटो नहीं थे कितने कैंडिडेट्स के, सेंटर को ट्रांसफर कर दिया गया, कितनी परिस्थितियों में स्टूडेंट को वहां जाना पड़ा, सफर करना पड़ा, 5,000 10,000 रुपये खर्चा करके अब ये नतीजा ही है। तो सवाल उठता है कि ठीक है देवल साहब अभी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं कि जिम्मेदारी तो बनती है,
अगर उनके भी परिवार से कोई जेपीएससी के एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो उनको खुद इस दुख का पता चल रहा होगा कि क्या स्थिति होती है, क्या मनोदशा होती है उस परिवार के, उस विद्यार्थियों की। जी बिल्कुल, ठीक है, मैं आती हूँ। राफिया नाज़ यह उठता है कि एसआईटी जांच आखिर क्या हुआ, सीजीएल एसएससी सीजीएल का क्या परिणाम निकला, वो सारे जो अरेस्ट हुए क्या कार्रवाई हुई, और अब इस घटना पे क्या कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, निकल जाएगा। ठीक है। दीपक कुमार जी आती हूँ। राफिया नाज़ जी, आप अपना पक्ष रखें। देखिए, जिस तरीके से झारखंड में जो हेमंत सोरेन पार्ट 2 की सरकार है, जिस तरीके से ये युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है, तो एक तरीके से ये युवाओं के भविष्य के साथ उनके परिवार के सपनों की भी हत्या कर रही है। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से छात्रों ने आरोप लगाया है कि जो ओएमआर शीट था और जो बुकलेट था, उनका जो सीरीज होता है वो तक मैच नहीं किया गया। छात्रों के सामने क्वेश्चन पेपर का सील हमेशा ओपन होता है, इसके जगह चेम्बर्स में क्वेश्चन पेपर्स ओपन हो रहे हैं। साथ साथ झारखंड सरकार को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जो वो शिक्षा का मतलब जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है, जो एग्जामिनेशन सेंटर घोषित किया जाता है, जामताड़ा में एक कॉलेज का बाउंड्री वॉल तक नहीं किया गया था और उस जगह को एग्जामिनेशन सेंटर कैसे घोषित कर दिया गया। मतलब एक परीक्षा लेने में इतनी लापरवाही क्यों की गई। एक जो विद्यार्थी होता है वो कब से परीक्षा की तैयारी करता है। और प्रियंका जी, सबसे बड़ी बात है कि आप देखे होंगे जो इन्होंने लास्ट टाइम भी जो लिया था 2-2.5 साल पहले, 7वीं और 10वीं जो जेपीएससी परीक्षा, इसमें भी जो एक सेंटर के लोग यानी कि पेपर लीक के साथ ही साथ जेपीएससी एज पास हो रहे हैं। जी, जेपीएससी एज अ इंस्टीट्यूशन भी देखा जाए तो पूरी तरह से ये फेल रहा है जिस तरह से पेपर कराया गया है। जेपीएससी सिंपल सा झारखंड पब्लिक स्कैम कमीशन बन करके रह गया है, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ना। साहब जी जवाब दीजिएगा। पेपर लीक के साथ ही साथ पेपर जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें भी जो तमाम खामियां हैं, उस पर क्या लगता है आपको कि जेपीएससी सफल हो पाया है? राफिया जी ने जो बात उठाई, मैं उनसे बात से अग्री करता हूँ। देखिए, छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ होना नहीं चाहिए। मेरा भी बेटा अगर होगा, मेरी बहन होगी, मेरी कोई रिश्तेदार अगर देने जाएगा और इस तरह से इतनी मेहनत करने के बाद निराश होकर लौटेगा तो जरूर दिल दुखता है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूं कि हम इसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए तैयार हैं और करेंगे। आपको बहुत जल्द इसका हमारा जो एक्शन होगा सामने नजर आ जाएगा। पर कब एक्शन सामने होगा? मेरी बात अभी तक सीबीआई जांच भी आप लोगों ने राफिया जी, मैं सीबीआई और ईडी जांच कराने के लिए तैयार हूँ। जब ऐसा होगा ना और एक युवा के भविष्य के साथ जब खिलवाड़ होगा ना तो चुप नहीं रहा जा सकता है। आप पहले, मुझे ईडीआई और सीबीआई पे भरोसा नहीं है। आप पहले हरियाणा में, यूपी में ईडी और सीबीआई की जांच करा के रिजल्ट सामने दे दें। अगर वो दोषी को तुरंत पकड़ लेते हैं और अच्छा रिजल्ट दे देते हैं तो हम भी दे देंगे। पहले आप बोल तो दीजिए। आप टीवी पे बैठे, आप डिबेट कर रहे हैं, आप एक बार मान कर लीजिए कि हरियाणा में भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, चाहे वो आईटीआई की हो। अरे मेरी बहन, आप प्लीज, मैं तो बोल रहा हूँ हम तैयार है देने को, पर आप एक बार बोल दीजिए ना कि हरियाणा और यूपी में भी सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए। लेकिन पेपर तो रद्द होना चाहिए था ना अब तक। लंबे समय से छात्र जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, पेपर रद्द होगा अगर ये पाया जाता है कि पेपर लीक हुआ। और ये देखिए, सारी चीज की वीडियोग्राफी हुई है, हर एक सेंटर पे वीडियोग्राफर था, बहुत लोगों ने, स्टूडेंट्स ने अपने मोबाइल से भी बनाए। एक एक उस छात्र को ट्रैक डाउन करके पहले तो इन्वेस्टिगेशन होगी कि कहीं ये कॉन्स्पिरेसी कुछ लोगों के द्वारा तो नहीं की गई थी कि पेपर ही कैंसिल करा देना। देखिए, मैं कदाचार और पेपर लीक की बात, मैं दीपक जी की बात से बहुत सहमत हूं, बोल रहे हैं और इसका कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। बट इसकी जिम्मेवारी किसकी है? मुख्यमंत्री अपने हर एक सेंटर पे जाके रहेंगे, मंत्री हर एक सेंटर पे जाएंगे। ये जिम्मेवारी है आईएएस एंड आईपीएस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। और सबसे बड़ी गाज उन पे गिरनी चाहिए कि जिसको जिला का चार्ज दिया गया है कि उसने कैसे उस सेंटर को पहले तो नाम भेज दिया जिसपे बाउंड्री हुई है, जैसे हमारी बहन बोल रही है। और दूसरा कि जब
कैसे बिना चेकिंग के अंदर कोई चला गया, कैसे बिना देव जी, अभी तक बायोमेट्रिक के जांच कोई नहीं अंदर चला गया, शुरू कैसे कार्रवाई मोबाइल की? लेके अंदर लोग चले गए, तो ये तो अभी सीधा तो कार्रवाई और नेग्लिजेंस जांच होनी चाहिए नेग्लिजेंस की ना बात शुरू। बनती है, और जिस और तरीके उनसे से जांच पहले करनी चाहिए। हेमंत सोरेन और सब जी दूसरी की बात है पार्टी जो सरकार है, उसकी राह पे जेपीएससी तो चल कमीशन पड़ी की है बात देव कर जी। रहे हैं। एक युवा जब एक भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है ना, तो इसका जवाब युवाओं को देना पड़ेगा, क्योंकि वो कड़ी मेहनत, कई बार ये लास्ट अटेम्प्ट होगा कितने युवाओं का। नहीं, आप जेपीएससी उनके कमीशन भविष्य की के साथ बात क्या करिए, वो तो होगा? राज्य के अंतर्गत आता है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ, बोलने देंगे तो हमारी बहन। जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की भी बनती है ना देवल जी, राज्य सरकार तो भाग नहीं अरे तो सकती है। राज्य सरकार उन अधिकारियों से पहले पूछेगी ना कैसे हुआ। एक एग्जाम, दो एग्जाम, सारा ही एग्जाम इस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, अरे सारे तो ही आप एग्जाम ये के साथ बताइए इस ना, तो तरीके क्या से घोटाला हो रहा है, तो अरे छात्र एक बात कैसे बताइए ना, अपने भविष्य को सुरक्षित करेगा ना? आपको राफिया जी, रोजगार की काम बात तो सुन लीजिए राफिया जी, पता नहीं है बीजेपी वाले प्रवक्ताओं के साथ प्रॉब्लम है ना, ये बीच में बहुत बोलते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि दूसरे को बोलने मत। बीच में हम नहीं बोलते, जब आप आप गलत अपनी बोलते हैं ना, बारी में तो हम बोलिए, मैंने बीजेपी तो आपको वाले टोका नहीं, गलत ना आपने अपनी सुनते बात हैं ना कंप्लीट गलत की, मैंने बोलते नहीं हैं। टोका, आपने अपनी आप बात बोलिए। कंप्लीट की, मैंने एक पर बार भी आप नहीं गलत टोका। बोलेंगे ना देवल जी, तो आप उस अच्छा पे जब आपकी टोकूंगी। बारी आएगी आप मुझे उस पे करेक्ट कर टोकूंगी। दीजिएगा। चलिए देओल जी, अपनी बात रखिए आप। देखिए, जेपीएससी जो कमीशन है, ये हमें जो जेपीएससी 1 से, जिसको कहते हैं ना कि जनरेशन से पास करके, तो जिस हालात में दिया गया, आज जेपीएससी 1, 2 जिसमें बड़े बड़े नेताओं के भाई बहन जो चुनाव हुए थे, उनका आज तक उस पर क्वेश्चन नहीं उठाएंगे क्योंकि इनके नेता थे उस समय। बट अगर जेपीएससी में पाया जाता है कि जेपीएससी के लोग असक्षम हैं, तो मैं उनकी भी मांग करूंगा कि उनको भी हटाया जाए कि इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा, जो लोग चुने जाएंगे और इस प्रदेश को आगे चलाएंगे, ये नेक्स्ट जनरेशन को हैंडओवर जब ये प्रदेश होगा, वो डीसी होंगे, वो एसपी होंगे, अगर उनकी परीक्षा अगर हम ये फ्री एंड फेयर नहीं करा सकते हैं, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। और एक एक ऐसा दोषी आदमी जो इसमें पाया जाएगा कि जिसकी मतलब जिसके नेग्लिजेंस के कारण ये हुआ, उसे बख्शा नहीं जाएगा। बट ये मैं कह रहा हूं जेएमएम के प्रवक्ता के तौर पे। नहीं, ठीक है, आप जेएमएम की प्रवक्ता के तौर पे कह रहे हैं, लेकिन छात्र जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक कुछ बयान आया नहीं है। हाँ, अपनी पार्टी के, उनकी पार्टी के समय द्वारा किए, उस समय हुए यही चीज अगर वो दोहरा सकती हैं तो मेरा सलूट है उनको, बट वो नहीं दोहरा सकती। नहीं देओल साहब जी, यूपी में आपने देखा, यूपी और हरियाणा का जिक्र हमने किया, बिहार का जिक्र किया, बिहार का नहीं किया, यूपी में पेपर रद्द हुआ ना, हरियाणा में भी उन सेंटर्स का पेपर रद्द किया गया है, तो आपको इसमें देरी क्यों हो रही है? सबसे पहले तो पेपर रद्द होना चाहिए, क्योंकि जिन सेंटर्स का वीडियो, देओल साहब सुन लीजिए, देओल साहब पहले सुन लीजिए ना, देओल साहब मेरी बात तो सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। जिन सेंटर्स के वीडियो आ गए हैं, उन सेंटर्स के बारे में तो जानकारी मिल गई है, मीडिया में खबरें आ गई हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि इन 3 सेंटर्स के अलावा बाकी सेंटर्स में पारदर्शी परीक्षा हुई होगी? आप मेरी बात सुनिए प्रियंका जी, ये जीपीएस स्कूल है या कोई प्राइवेट स्कूल चल रहा है क्या कि एक आदमी प्रिंसिपल ने डिसाइड कर लिया है? कमीशन है, कमीशन के ऊपर सरकार है, प्रॉपर तरीके से। कल को कोई केस कर देगा तो क्या जवाब देंगे? और जिन बच्चों ने 99% जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, और उसी सेंटर में 50% बच्चों ने बैठ के अच्छे से एग्जाम दिया है, उनको क्या नहीं, तो जवाब आप देंगे? 3 सेंटर्स की अगर आप बात करें, तो इन सेंटर्स में इतनी धांधली होने के बाद भी आप क्या जेपीएससी का पारदर्शी तरीके से रिजल्ट निकाल सकते? दिया है, ये कुछ लोग थे जो जानबूझ के कैंसिल दीपक कुमार जी आपके पास आऊंगी। दीपक कुमार जी, देओल साहब का कहना है कि कुछ लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन 3 सेंटर्स के अलावा जिनकी जानकारी नहीं मिल पाई है, वहां पारदर्शी परीक्षा हुई होगी? और इन 3 सेंटर्स की बात अगर हम किनारे भी कर दें, तो क्या इस धांधली के बाद आप ये मान पाएंगे कि पारदर्शी तरीके से छात्रों का जेपीएससी का रिजल्ट आएगा और वो संतुष्ट हो पाएंगे? प्रियंका जी, आज के समय में सोशल मीडिया और जो माउथ मीडिया है, जो कानों सुनी होती, वो काफी नेटवर्किंग तगड़ा है। जैसे ये घटना जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से आई, तो लगभग सभी जगह सेंटरों में ये बातें आई है कि पेपर लीक को लेकर के स्टूडेंट वहां पे बाहर निकल गए हैं, या इस तरह की बातें जानता वीडियो आ रही है। ठीक है, जिस सेंटर में इस तरह की बातें नहीं, वहां पे दोनों पालियों की एग्जामिनेशन हुई, लेकिन ये कहना प्रियंका जी बहुत बड़ा मुश्किल है कि क्या अन्य सेंटरों में पेपर लीक नहीं हुआ? सवाल यह उठता है,
तो ये बहुत मुश्किल है कहना, ये तो जांच का विषय है, प्रशासन बता पाएगा। जी लेकिन बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है प्रियंका जी कि हम राज्य को चलाने के लिए जी बहुत कम शब्दों में खत्म कीजिएगा दीपक जी। हाँ, हम राज्य को चलाने के लिए डीएसपी और कलेक्टर तैयार करते हैं, क्या हमको इस माध्यम से राज्य में तैयार करेंगे? क्या होगा राज्य का भविष्य प्रियंका जी? क्या होगा झारखंड का भविष्य? ठीक है, ये सवाल अब सरकार के हाथ है, सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेती है और कितनी जल्दी छात्रों के भविष्य और उनके सपने को साकार करने में उनकी मदद करती है, इसके लिए अब छात्रों को भी इंतजार है और हम सबको भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देना चाहूंगी, एएस देओल जी, राफिया नाज जी, दीपक कुमार जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से झारखंड में लगातार नकल से परेशान होकर अभ्यर्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार किया है, साफ तौर पर उनका कहना है कि पेपर लीक के बाद में परीक्षा को रद्द होने चाहिए और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है झारखंड में वो रुकना चाहिए। लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से अभी केवल जांच की बात आ रही है, लेकिन कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है, ना तो परीक्षा को रद्द करने की बात सामने आई है। अब सरकार इस पर कितना समय लेगी, किस तरह से जांच होगी और किस तरह से छात्रों के भविष्य को बचाया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।